शरीर में गति को जानने से पहले हम लोग को ये जानना जरूरी होगा कि शरीर क्या होता है। ठीक है, तो शरीर क्या होता है किसी को है मालूम? नहीं है, ठीक है मैं बताती हूँ। जैसे देखिए ये क्या है, हाथ है, ये भी हाथ है, तो ये हमारा शरीर नहीं होगा। ठीक है, ये क्या होगा, शरीर का अंग होगा। जब सब अंग, सारे अंग हमारे शरीर के जो जितने भी अंग होते हैं, ज्ञान जो शरीर का रचना है उसके बारे में भी जानना होता है, तो उसको क्या हम लोग बोलते हैं? एनाटॉमी। क्या बोलते हैं? एनाटॉमी। यह एक विज्ञान की शाखा है। क्या है? ब्रांच है किसका? साइंस का। यह एक विज्ञान की शाखा है। इसमें शरीर के अंदर और बाहर के अंगों का अध्ययन किया जाता है। जैसे बाहर से तो हम देख रहे हैं कि क्या मतलब, अगर खेलते कूदते में अगर किसी इंसान को चोट लग जाता है तो क्या है, बाहर से हमको दिख जाता है कि खून निकल रहा है। ठीक है, और जैसे कि हमारे सिस्टम, हेलो एवरीवन, मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल रेस क्लासेस में। तो आज हम लोग बायोलॉजी का थर्ड चैप्टर पढ़ने वाले हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को थर्ड चैप्टर पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर मैंने भोजन के बारे में आप लोगों को बता दिया था। फर्स्ट में क्या था? भोजन, और यह कहाँ से आता है। और सेकंड चैप्टर में था पौधों को जानिए। तो आज हम लोग उसके नेक्स्ट चैप्टर, थर्ड चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, जो है शरीर में गति। तो आइए देखते हैं क्या है। शरीर में गति को जानने से पहले हम लोग को ये जानना जरूरी होगा कि शरीर क्या होता है। ठीक है, तो शरीर क्या होता है किसी को है मालूम? नहीं है, ठीक है मैं बताती हूँ। जैसे देखिए ये क्या है, हाथ है, ये भी हाथ है, तो ये हमारा शरीर नहीं होगा। ठीक है, ये क्या होगा, शरीर का अंग होगा। जब सब अंग, सारे अंग, हमारे शरीर के जो जितने भी अंग होते हैं, जब सारे अंग आपस में मिल जाते हैं तब क्या होता है, तब एक शरीर का निर्माण होता है। ठीक है, देखते हैं क्या है। शरीर हमारे सभी अंगों का समूह होता है। अभी हम बताए ना कि कोई, जैसे कि ये हाथ है, ये भी हाथ है, तो ये सिर्फ शरीर नहीं कहलाएगा। जब सारे शरीर के अंग आपस में मिल जाते हैं तो वो शरीर का निर्माण करते हैं। यह हमारे जीवित रहने, चलने फिरने, सोचने और काम करने के लिए जरूरी होता है। क्या है ना कि हम अपने दैनिक जीवन में कोई भी काम, मतलब कुछ भी अगर हम करें, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, सोच रहे हैं, नाच रहे हैं, मतलब कोई दुनिया का जितना भी क्रिया है ना, बिना शरीर के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। जैसे होता है ना कि जिसका राइट हैंड नहीं होगा तो वो लेफ्ट हैंड से लिखता है। क्यों? क्योंकि उसके पास राइट हैंड नहीं है तो वो लेफ्ट हैंड से लिखेगा। तो कोई भी दुनिया का जो भी कोई भी क्रिया है ना, तो उसको करने के लिए शरीर की आवश्यकता होती है। ठीक है, शरीर जो है पंच तत्व से मिलकर बना होता है। पृथ्वी, हवा, जल, वायु, अग्नि। ठीक है, शरीर जो है हमारा पंच तत्वों से मिलकर बना होता है। सुने भी होंगे, पंच तत्व से बना शरीरा। नेक्स्ट है हमारा शरीर रचना। भी कोई अंदर में कोई गड़बड़ी होता है, जैसे अपेंडिक्स, कोई भी अंदर का जो बीमारी होता है ना इंटरनल पार्ट में, तो उसको हम लोग क्या देख पाते तो नहीं है, देखते तो नहीं है ना उसको। क्या ऐसा तो नहीं कि देख के पता चल जाता है कि अंदर यहाँ पे जख्म है, ये है, अंदर का हम लोग को नहीं पता चलता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं तो पता चल पाता है। अलग अलग चीज होता है, एमआरआई होता है, एक्सरे होता है, मतलब हर अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग चेक होता है, चेकअप होता है, तो उसके थ्रू हम लोग को पता चल पाता है। तो वही है कि शरीर के अंदर और बाहर के अंगों का अध्ययन किया जाता है। जैसे कि हड्डियां कहाँ होती है, दिल कैसा होता है, दिमाग कहाँ होता है, ये तो जैसे हम लोग जान रहे हैं। अंदर से कैसा होता है ये तो किसी को नहीं मालूम होता है, तो देखना पड़ता है। ठीक है, कैसे देखेंगे, ऐसा तो नहीं कि अंदर झांक लेंगे तो दिख जाएगा। वो क्या होता है ना कि स्किन पे, फिल्म पे उतारा जाता है, एक्सरे जिसको बोलते हैं ना,
तो वो जो एक्सरे का ब्लैक पेपर जो होता है, ब्लैक पेपर के ऊपर ही ना कुछ भी हड्डी टूट जाता है फिर जो भी, तो उसको जो नोट किया जाता है ना ब्लैक पेपर पे, उसको फिल्म बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारा गति। तो हम थोड़ा सा क्या है ना कि शरीर की गति के बारे में जान रहे हैं। आज हम लोग क्या जान रहे हैं? शरीर की गति के बारे में। तो शरीर की गति को जानने से पहले गति को जानना जरूरी होगा कि आखिर गति क्या है, तब तो पता चलेगा कि शरीर में कैसे क्या मोशन होता है हमारे शरीर में। ऐसे थोड़ी पता चलेगा, इससे पहले हम लोग को क्या जानना पड़ेगा? गति। तो ये है ऐसे तो फिजिक्स का टॉपिक, लेकिन यहाँ भी हम लोग को गति के बारे में जानना जरूरी होगा, तभी हम लोग शरीर की क्रियाओं के बारे में जानेंगे कि कौन सा पार्ट कैसे काम करता है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं गति क्या होता है। Definition ऑफ मोशन। क्या है डिफिनेशन ऑफ मोशन? तो देखिए गति क्या होता है, जैसे कि हम अभी यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, अगर हम थोड़ा सा भी हिलते हैं तो आपके लिए वो क्या है? हम क्या कर रहे हैं? आपके लिए हम गति कर रहे हैं, लेकिन मेरे लिए आप क्या हैं? रेस्ट में है, रेस्ट मोशन, विराम अवस्था में। क्या है? रेस्ट में है। हम ना गति कर रहे हैं, तो आपके लिए हम गति कर रहे हैं, लेकिन आप मेरे लिए विराम में हैं। जब कोई वस्तु समय के अनुसार अपने स्थान में परिवर्तन करती है तो उसे क्या कहते हैं? गति में कहा जाता है। समय के दौरान, जैसे इस समय में हम यहाँ हैं और चल के हम अभी मार्केट चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? समय, जैसे अभी तो कितना टाइम हो रहा होगा, 12 साढ़े 12 कुछ भी बज रहा होगा, तो हम अभी जो भी बज रहा हो, तो फिर हम लोग अभी चल के जैसे फतेहपुर मोड़ पे जाते हैं तो जरूर कुछ तो टाइम लगेगा चल के जाने में। तो समय के दौरान जो परिवर्तन आता है उसको क्या कहा जाता है? मोशन, इन मोशन, मोशन कहा जाता है गति में। गति का मतलब होता है चलना या हिलना। जरूरी नहीं है कि हम यहाँ से वहाँ चल कर जाएंगे तभी हमारा गति होगा। हम थोड़ा सा भी, एक कदम भी आगे अगर हम बढ़ते हैं, हिलते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? गति हो जाएगा। गति की पहचान कैसे करेंगे? तो जब कोई वस्तु दूसरी वस्तुओं के सापेक्ष अपनी जगह बदलती है तो वह गति में होती है। जैसे कि तुम्हारे अकॉर्डिंग तो हम अभी गति में हैं, वही चीज़ बस सिंपल भाषा में वही होगा कि आपके किसी वस्तुओं के सापेक्ष जब दूसरी वस्तु गति चलती है तो वो क्या गति मोशन में होती है, इन मोशन में होती है। यानी हम किसी वस्तु की गति तब समझते हैं जब वह आसपास की चीज़ों से अलग दिशा में या दूरी पर जाती है। जैसे आपके अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं तो वही हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा विराम। तो विराम भी क्या हो जाएगा? जैसे कि हम अभी गति कर रहे हैं और आप लोग यहाँ पे विराम अवस्था में हैं। हम ना चल के पढ़ा रहे हैं और आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो आप लोग क्या हैं? विराम अवस्था में, और हम यहाँ पे गति कर रहे हैं। ठीक है, देखते हैं विराम क्या है। बस वही विराम का सिंपल लैंग्वेज में हम लोग बोले ना, साधारण भाषा में, तो रेस्ट। जब तक उस पर कोई दूसरा बल ना लगे तब तक वो क्या है? विराम अवस्था में। जब तक वो हिले ना, चले ना, तब तक वो रेस्ट मोशन में है, रेस्ट पोजीशन में है। जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति नहीं बदलती है तो वो क्या होती है? विराम की अवस्था में होती है। अगर नहीं चलेगा, नहीं हिलेगा, तो वो रेस्ट में ही होगा ना, रेस्ट पोजीशन में ही होगा। जैसे बंद दरवाजा, जब तक हम दरवाजा को खोलते नहीं हैं तब तक वो क्या है? रेस्ट मोशन में है। खोलेंगे तब तो हिलेगा, जो भी होगा उसको फोर्स करेंगे, उसको खोलने के बाद ही ना, ऐसे थोड़ी ना कि अपने आप खुल जाएगा। जब अगर लॉक रहेगा दरवाजा तो खुद से तो नहीं खुलेगा। तो वही है कि जब तक उस पर कोई बाहरी बल ला के फोर्स ना करे, मतलब उस पर फोर्स ना लगाए, तब तक वो क्या है? रेस्ट मोशन में है। क्या है? रेस्ट पोजीशन में, जो भी बोलो। दीवार, कुर्सी, ये सब क्या है? ये जो हमारा ब्लैक बोर्ड है वो भी क्या है? रेस्ट मोशन में, रेस्ट पोजीशन में, विराम अवस्था में है। जब तक अगर हम इसको यहाँ से खोल के कहीं और शिफ्ट कर दे तो वो क्या हो जाएगा? वो गति हो जाएगा। लेकिन जब तक हम इस पे कुछ कार्य ना करें, इसको कहीं और शिफ्ट ना, इसको मतलब इस पे कोई बल ही ना हम लगाएं, तो ये क्या होगा? गति अवस्था में होगा।
सॉरी विराम अवस्था में होगा, अपने से तो नहीं ना हिलेगा। ऐसा तो नहीं कि भूत है इसमें, इसके अंदर, कि निकलेगा और इसको फोर्स करके आगे बढ़ा देगा, ऐसा नहीं ना होगा। कुर्सी भी क्या है सॉरी, यहाँ पे जैसे ये लैक्टम रखा हुआ है, तो जब तक हम इसको यहाँ से वहां ना कर दे तब तक ये क्या है, यहीं पे रखा रहेगा। तो बस सिंपल है कि ये रेस्ट में है। गतिशील अवस्था, मूविंग स्टेट, क्या होती है? तो जब वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति बदलती है तो वो क्या होती है, गतिशील अवस्था में। जब तक हम चल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, वो गतिशील अवस्था हो जाएगा। जब तक हम नहीं रुकते हैं, तब जब तक हम चलते रहे तो वो हमारा गतिशील अवस्था हो जाएगी, ठीक है। जैसे चलती गाड़ी, जब तक वो नहीं रुकेगी तब तक तो गतिशील अवस्था में ही होगी ना, मूविंग स्टेट। दौड़ता इंसान, उड़ता पक्षी, जब तक वो नहीं रुकता तब तक वो गतिशील अवस्था में है। नेक्स्ट पॉइंट है गति का आसान उदाहरण, जैसे आप लोग को अच्छे से समझ में आ सके कि क्या है। चिड़िया पेड़ पर बैठी है, जब तक वो बैठी है तब तक वो क्या है, विराम में है। और अगर वो उड़ना शुरू कर देती है या फिर थोड़ा सा उठ के कहीं और दूसरे स्थान पे बैठ जाए तो वो क्या हो जाएगा, गति में आ जाएगी। लेकिन यहाँ भी क्या है, जो चिड़िया बैठी हुई है, अगर दो चिड़िया जैसे बैठी हुई है, मान लीजिए अगर दो चिड़िया बैठी हुई है तो क्या है कि जो चिड़िया बैठी हुई है और अगर दूसरी वाली चिड़िया उड़ने लगे, चलने लगे, तो वो क्या हो जाएगा, जो बैठी हुई चिड़िया उसके सापेक्ष में वो गति कर रही है, लेकिन जो पहली वाली चिड़िया वो क्या है, विराम अवस्था में है। जैसे कि ये क्या है, विराम अवस्था में है, ठीक है। ये क्या है, विराम अवस्था में है। लेकिन ये जो गतिशील अवस्था है तो इसके लिए ये गति में है, लेकिन इसके लिए ये क्या है, विराम में है, ठीक है। समझ में आया? नेक्स्ट देखते हैं। गति को जानने के लिए क्या चाहिए होता है। जैसे गति अगर हम समझ रहे हैं, गति समझने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है, स्थान, समय, अन्य वस्तु से तुलना। गति जैसे हमको जानना है तो स्थान पता होगा ना, कि पहले का स्थान, कि वो यहाँ खड़ा था, तब तो हम पता करेंगे अच्छा वहाँ खड़ा था तो यहाँ पे आ गया, तो पहले वाला स्थान अगर पता रहेगा तो पता चल जाएगा कि हाँ गति किया है वो इंसान। समय के दौरान भी हम लोग गति पहचान सकते हैं कि 12:50 में वो यहाँ पे खड़ी थी, अभी 12:51 हो रहा है तो वो यहाँ पे है, तो वो क्या है, गति की है थोड़ा सा। या फिर अन्य वस्तु से तुलना, जैसे 2 इंसान खड़ा है तो वो इंसान की अपेक्षा अगर हम आगे बढ़ जाते हैं तो वो इंसान से हमको पता चल जाएगा ना कि वो इंसान तो वहीं खड़ा है लेकिन ये गति करके आगे बढ़ गई। जैसे रेस में चीटिंग होता है ना, ये वाला रेस मेरा कोचिंग का नाम है, ठीक है, ये नहीं, वो जो दौड़ लगाते हो ना, रनिंग, उसको रनिंग बोलते हैं। रन करते हो जब सब, तो क्या होता है कि जैसे 2 लोग खड़े हो तो एक थोड़ा सा चुप्पे से आगे निकल जाता है, तो वो क्या हो जाएगा, उसके लिए वो गति में हो जाएगा, तो पता चल जाता है अन्य वस्तु की तुलना में। नेक्स्ट हमारा गति और विराम सापेक्ष होते हैं। गति और विराम क्या होते हैं, सापेक्ष होते हैं। एक ही वस्तु किसी को गति में और किसी को विराम में लग सकती है। ऑफ कोर्स है कि अगर हम खड़े हैं तो विराम में लगेंगे, चलने लगेंगे तो गति में लगेंगे। उदाहरण, ट्रेन में बैठा व्यक्ति खुद को स्थिर महसूस करता है, क्या करता है, स्थिर महसूस करता है, पर प्लेटफॉर्म पे खड़ा व्यक्ति उसे गति में महसूस करता है। ट्रेन पे तो सब लोग चढ़े होंगे ना, तो ट्रेन पे जब आप सफर करते हैं ना तो क्या है ना कि आप जैसे आपको लग रहा है कि हम ट्रेन में बैठे हुए हैं, ठीक है, लेकिन जो व्यक्ति प्लेटफॉर्म पे बैठा होता है उसको देख के क्या लगता है कि ये गति कर रहा है, उसके लिए आप गति में हैं, लेकिन आपके लिए वो क्या है, वो विराम में है, जो प्लेटफॉर्म पे बैठा व्यक्ति है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा गतिशील वस्तुओं की गति के प्रकार। जैसे वस्तु गति जब करती है तो उसके कई प्रकार होते हैं, मोशन के कई प्रकार होते हैं। तो आइए देखते हैं कितने टाइप्स होते हैं। तो वस्तुएं जब गति करती है तो उनकी गति विभिन्न प्रकार की हो सकती है। मुख्य प्रकार निम्नलिखित हैं। तो आइए देखते हैं। सरल रेखीय गति, लीनियर मोशन, क्या है फर्स्ट,
लीनियर मोशन। लीनियर मोशन को सीधा सिंपल भाषा में हम लोग समझेंगे, ठीक है ना। ऐसे देखने में मतलब क्या है ना कि साइंस का हर वर्ड ही समझने में लगता है ना बहुत टफ है, लेकिन अगर उसको साधारण भाषा में समझ जाए ना तो बहुत आनंद आता है, समझे ना, बहुत आनंद आता है, ये बात सच है। हम लोग भी स्टूडेंट लाइफ से गुजर रहे हैं, देखते हैं कि क्या है। तो क्या है सरल रेखीय गति? सीधी रेखा में गमन करती हुई कोई भी वस्तु, सीधी रेखा में चलना, गति क्या है? सरल रेखीय गति है। जब कोई वस्तु सीधी रेखा में गति करती है, गमन करती है, तो उसे क्या कहते हैं? सरल रेखीय गति कहते हैं। ये क्या हो जा रहा है, सॉरी। जब कोई वस्तु सीधी रेखा में गमन करती है तो उसको क्या बोलते हैं? सरल रेखीय गति। क्या बोलते हैं? सरल रेखीय गति। यह गति एक ही दिशा में करती है। जैसे सीधा चल रहे हैं तो एक ही दिशा में चलेंगे ना, एक ही दिशा में चलेंगे ना। यहाँ से हम जा रहे हैं, जब तक हम उड़ते नहीं तब तक दिशा का परिवर्तन तो होगा नहीं। तो जैसे सड़क पर चलती कार, दौड़ता हुआ खिलाड़ी, ट्रेन की सीधी पटरी पर चलना, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। ट्रेन का पटरी सीधा होता है, सीधा वो चलती जाता है तो अपनी सीधी रेखा में वो गमन करती है। सीधे ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तु सब क्या है? सरल रेखीय गति का एग्जाम्पल है। जैसे देखो मैं एक कार बनाती हूँ, आप लोग मजाक मत बनाइएगा। अब ये पता नहीं क्या लग रहा है, वो तो मुझे भी नहीं पता। ये क्या है? सॉरी, ये क्या है? सरल रेखीय में गति कर रही है, ठीक है। क्या कर रही है? सरल रेखीय में गति कर रही है, मतलब सीधी चलती हुई कार। तो वो क्या है? सरल रेखीय गति का एग्जाम्पल हो जाएगा, लीनियर मोशन का। नेक्स्ट है हमारा वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन क्या है, देखते हैं। सिंपल जान लीजिए ना कि वृत्ताकार पथ पर जब कोई गति करता है ना तो उसको क्या बोलेंगे? वृत्तीय गति बोलेंगे। तो जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर या फिर गोल रास्ते में लगातार गति करती है तो उस गति को क्या कहते हैं? वृत्तीय गति कहा जाता है। इसमें वस्तु की दिशा क्या है? लगातार बदलती रहती है। क्या है? बदलती रहती है। उसकी गति की तीव्रता एक समान हो सकती है। इस गति में वस्तु पर एक अंदर की ओर बल, केंद्रीय बल, सेंट्रीपेटल फोर्स लगता है जो उसे वृत्त में बनाए रखता है। जैसे फैन, अभी तो ऑफकोर्स सब लोग, इतना गर्मी है, बिना पंखा का कोई रह ही नहीं सकता। सब लोग अभी पंखे में बैठे होंगे। पंखे में मतलब पंखे में लटक के नहीं, पंखे चल रही होगी उसके नीचे आप बैठे होंगे, तो मतलब पंखे के नीचे बैठे होंगे क्योंकि इतनी गर्मी है, ऑफकोर्स पंखे में बैठेंगे। तो क्या है, जो पंखा चलती है ना तो वो क्या वृत्तीय गति में ही मोशन करती है ना, गोल 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 गोल। ऐसा तो नहीं कभी इधर चली जाती है, कभी इधर चली जाती है, कभी इधर चली जाती है। वो क्या है? गोल गोल वृत्तीय पथ में गति करती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसका क्या महत्वपूर्ण तथ्य, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स या पॉइंट्स कुछ भी बोलो। वृत्तीय गति में वस्तु की दिशा जो होती है बदलती रहती है, हर समय बदलती रहती है। जब वो चल रही है तो दिशा बदलते रहेगी ना। पंखा ऐसा है कि वो चल के मतलब बहुत दूर नहीं जाएगा, मतलब वृत्तीय में ही, मतलब गोल गोल ही घूमेगा, ठीक है ना, गोल गोल ही घूमेगा। लेकिन दिशा में तो परिवर्तन होगा। राउंड हो रहा है तो यहाँ से यहाँ आया तो दिशा बदल गया ना, फिर यहाँ से यहाँ आया तो फिर दिशा बदल गया ना, वही चीज है। इसलिए यह गति वास्तव में क्या होती है? त्वरण गति।
एक्सलरेटेड मोशन में होती है। यदि गति की तीव्रता समान है तो उसे समान वेग वृत्तीय गति कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा घूर्णन गति। क्या है? घूर्णन गति, रोटेशनल मोशन। जब कोई वस्तु अपने अक्ष पर घूमती है, एक्सिस पे घूमती है, वो क्या होती है? घूर्णन गति होती है। क्या कहलाएगी? वो घूर्णन गति कहलाएगी। ठीक है। जैसे कि इस गति में वस्तु का कोई भाग स्थिर रहता है और बाकी भाग उसके चारों ओर घूमता है। जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो सूर्य जो है वो स्थिर है। ऐसा तो नहीं कि सूर्य भी घूम रहा है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूम रही है। घूर्णन गति के मुख्य लक्षण, वस्तु किसी निश्चित बिंदु या रेखा अक्ष के चारों ओर घूमती है, बता ही दी हूं मैं। यह गति स्थिर अक्ष के चारों ओर होती है। हर भाग का परिक्रमण पथ वृत्ताकार होता है। क्या होता है? वृत्ताकार होता है। पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमना, घूर्णन गति का क्या है? ये एग्जाम्पल है, पृथ्वी का अपनी धुरी या अक्ष पर घूमना। स्लिंग फैन, पंखा का घूमना। पंखा घूमती है ना, तो वो क्या हो जाएगा? रोटेशन, घूर्णन गति, घूम रही है। चक्की या चरखा, चरखा क्या है? चक्की या चरखा। पहले के जमाने में क्या होता था ना, हम लोग के पास कपड़ा पहनने के लिए हर आइटम्स अवेलेबल, सॉरी आइटम्स, हाँ जो भी बोलो, हर तरह के कपड़े हमारे पास नहीं होते थे। ठीक है। तो उस टाइम में हम मतलब विदेश से कपड़ा बन के आता था, तो उस टाइम में हम, गांधी जी का यह मानना था कि क्यों ना हम विदेशियों का विरोध करें, अपने ही देश में हर भारतीय को एक रोजगार दे सके। क्या दे सके? रोजगार दे सके। तो वो क्या किए ना, चरखा का अथी किए, निर्माण किए। तो चरखा का, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, क्वेश्चन भी ये बन सकता है हमारा। चरखा को लोकप्रिय बताने वाले कौन हो सकते हैं? महात्मा बाय। क्या हो जाता है जी इसको? लगता सच में इसमें भूत एंट्री ले लिया है ना? लग रहा है सच में इसमें भूत एंट्री ले लिया। महात्मा गांधी। ठीक है। घूमती हुई गेंद, गेंद जो है घूम रही है, तो क्या हो जाएगी? घूर्णन गति में। ड्रिल मशीन का घूमना, ये सब एग्जाम्पल क्या हो जाएगी? घूर्णन गति का। क्या हो जाएगा? रोटेशनल मोशन। नेक्स्ट है वृत्तीय गति और घूर्णन गति में अंतर, डिफरेंस बिटवीन रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन। ठीक है। तो दोनों का डिफाइन तो मैंने बता ही दिया, तो डिफाइन के थ्रू आप लोग इसमें डिफरेंस देख सकते हैं कि क्या डिफरेंस हो सकता है। तो वृत्तीय गति और घूर्णन गति, वस्तु किसी वृत्ताकार पथ में घूमती है। वृत्तीय गति में क्या है? वृत्ताकार पथ पर घूमती है। और घूर्णन गति में क्या है? वस्तु अपने अक्ष के चारों ओर घूमती है। क्या करती है? अपने अक्ष के चारों ओर घूमती है। पूरी वस्तु एक वृत्त में चलती है। क्या करती है? पूरी वस्तु एक वृत्त में चलती है। और इसमें क्या होता है? वस्तु का कोई भाग स्थिर रहता है और उसी के चारों ओर ये घूर्णन करती है। जैसे कार राउंड अबाउट में घूमना, अगर कार राउंड अबाउट में घूम रही है तो एक ही सर्कल में घूमेगी, घूमेगी ना। सर्कल में मोशन कर रही है तो उसी सर्कल के अंदर रहेगी। पंखा
पंखा का क्या होता है, एक एक भाग स्थिर रहता है, उसको शायद पता नहीं, अभी तो मुझे याद नहीं आ रहा, उसके बीच वाले पार्ट को शायद डायनेमो या सॉरी पता नहीं क्या बोलता है, याद नहीं आ रहा, पंखा। और क्या हो जाएगा, पृथ्वी का धुरी पर घूमना, मतलब कि अक्ष पर घूमना। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आवृत्ति गति, पीरियोडिक मोशन। ये क्या होता है, ये क्या है ना, जब कोई वस्तु नियत समय के अंतराल, मतलब कुछ समय के अंतराल में बार बार एक ही गति को दोहराती है, रिपीट करती है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पीरियोडिक मोशन, आवृत्ति गति, सॉरी आवर्ती गति। जब कोई वस्तु नियत समय अंतराल एक ही प्रकार की गति को बार बार दोहराती है, तो उसे क्या बोलेंगे, आवर्ती गति बोलेंगे। इस गति में गति का पैटर्न नियमित होता, कांस्टेंट होता है। यह गति समय के साथ बार बार घटित होती है, जैसे कि था ना, क्या था, नियमित समय अंतराल, बार बार उसी चीज को रिपीट करती है। जैसे उदाहरण, घड़ी का पेंडुलम, पेंडुलम वाला घड़ी ऑफ कोर्स मेरे ख्याल से सब लोग देखे ही होंगे। उसमें क्या होता है ना, जैसे मान लीजिए, सॉरी थोड़ा बढ़िया सा सर्कल बनाते हैं, अब ये सर्कल इक्वल में आ गया, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, ये जैसे मान लीजिए घड़ी है, उसके नीचे क्या होता है ना कि एक पेंडुलम लगा होता है, क्या होता है, पेंडुलम। तो ये है ना, ऐसे मतलब जब एग्जैक्ट टाइम हो जाता है ना, आवर, तो ये इस तरह से क्या करती है, हिलती है कि 12 बज गया है। अलार्म भी किसी किसी घड़ी में लगा होता है, तो वो क्या हो जाएगा, आवृत्ति, पीरियोडिक मोशन का एग्जाम्पल हो जाएगा। झूले की गति, झूले पर सब बैठे होंगे ना, वो क्या है, एक बार आगे जाएगी, एक बार पीछे आएगी, तो कुछ समय अंतराल वो अपना गति को दोहराती है। पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर घूमना, परिक्रमण करना, हर साल में एक बार। हृदय की धड़कन, जैसे कि अभी 70 से 72 बार होता है ना, पता होगा सबको कि एक सामान्य मनुष्य की हृदय की धड़कन गति 70 से 72 बार होती है। तो फिर मतलब टाइम के अनुकूल वो फिर वैसे ही धड़कता है, ऐसा नहीं कि कभी 80 बार धड़क जाएगा, तब वो भगवान के पास सीधा रास्ता उसका खुल जाएगा जाने के लिए। एक होता है ध्वनि तरंगे, इसकी मुख्य विशेषता क्या है, हर चक्र में समय एक समान होता है। एक पेंडुलम का आगे पीछे एक बार जाना और एक बार आना, एक चक्र, जैसे एक बार गया, एक बार ऐसे गया और दोबारा में ऐसे आया, तो क्या हो गया, ये उसका विशेषता हो गया। क्या हो गया, विशेषता हो गया। नेक्स्ट है हमारा दोलन या कंपन गति, क्या है, ऑक्सिलेटरी मोशन। सॉरी ये क्या हो गया, एक मिनट, ये क्या है, दोलन या कंपन गति, ऑक्सिलेटरी मोशन। जब कोई वस्तु संतुलन स्थिति के दोनों ओर आगे पीछे या ऊपर नीचे करती हो, तो उसे क्या बोलेंगे, दोलन गति बोलेंगे। क्या बोलेंगे, दोलन गति या कंपन गति बोलेंगे। यह एक विशेष प्रकार की आवर्ती गति होती है, इसमें वस्तु की सीमित दूरी के भीतर ही गति करती है, जैसे झूले की गति। अभी बताए थे ना कि ऐसा तो नहीं कि कोई भी झूला मैक्सिमम थोड़ा दूर तक ही तो जाएगा, ऐसा तो नहीं ना कि यहाँ से कमरे के बाहर चला जाएगा, ऐसा नहीं होता ना, उसका भी कोई कैपेसिटी होती है। पेंडुलम की गति बस वही, यहाँ से यहाँ अगर गया फिर वापस यहाँ से यहाँ आएगा। गिटार की डोरी बजाने पर उसका कांपना, स्प्रिंग को दबाकर छोड़ना, ट्विनिंग फॉक की कांपती हुई भुजाएं, इसका भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। दोलन गति हमेशा मध्यम बिंदु के चारों ओर घूम होती है। यह गति भी आवृत्ति होती है, परंतु हमेशा दो सीमाओं के बीच सीमित होती है। देखते हैं नेक्स्ट क्या है।
नेक्स्ट तो हमारा कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने गति का तो चारों टाइप्स पढ़ लिया ना, गति के बारे में चारों फैक्ट्स, चारों टाइप्स। एक क्या था, एक था सरल रेखीय गति, दूसरा क्या था वृत्तीय गति, आवर्ती गति, दोलन गति था ना। तो सारे गति के बारे में आप लोगों को समझ में आना चाहिए। शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बता देते, एक बार हम आपको बता दे रहे हैं। सरल रेखीय गति जो सरल रेखा में गमन कर रही है, और वृत्तीय गति जो वृत्त के चारों ओर घूम रही है, और दोलन गति क्या है, समय के अंतराल आगे पीछे कर रही हो, ठीक है। और एक क्या था आवृत्ति गति, नियमित समय के अंतराल अपनी गति को जो दोहराती है उसको क्या बोलते हैं, उसको आवृत्ति गति बोलते हैं ना। तो सारे एग्जाम्पल, सारा गति आप लोगों को समझ में आना चाहिए, आया होगा ना, सारा गति आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो क्या है ना कि शरीर की गति तो हम लोग पढ़ेंगे ही, ठीक है, टेंशन नहीं लीजिएगा आप लोग। मैं आप लोगों को शरीर की गति ऑफकोर्स बताऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। मैंने सोचा ना कि शरीर की गति के बारे में जानने से पहले गति ही जान लेते हैं कि गति आखिर क्या है, तब तो समझ में आएगा कि शरीर का कौन सा पार्ट किस चीज़ में काम आता है ना। ऐसा तो नहीं कि बिना गति को जाने ही शरीर की गति के बारे में जान लेंगे, लेकिन अब क्या है ना कि अब इंटरेस्ट आएगा जानने में, अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है, आएगा ना समझ में। मैंने देखा था कि मैंने जो पौधे के बारे में पढ़ाया था उसके लेक्चर्स में मुझे कमेंट आई थी कि मैम पौधे में जो जनन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक लैंगिक जनन और एक अलैंगिक जनन, ठीक है। और भी एक था शायद कि फूलों की कमेंट क्या था, फूलों में जो डीएनए होता है वो संश्लेषित कौन से डीएनए से न्यूक्लिक एसिड बनाता है, इस प्रकार का शायद कुछ था। तो उसका आंसर क्या होगा, mRNA, क्या होगा mRNA, ठीक है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरी क्लास पसंद आई होगी, और पसंद आने से पहले तो ये ज़रूरी है कि समझ आई होगी। समझ आएगी तब तो पसंद आएगी, जब समझ ही नहीं आएगी तो फिर पसंद कैसे आएगी। कोई भी चीज़ जब हमको समझ में नहीं आ रहा, पहचान ही नहीं कर पा रहे, तो कैसे पता चलेगा कि अच्छा है कि खराब है ना। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे, शरीर की गति के बारे में, ठीक है। तो इससे पहले मैंने आप लोगों को भोजन के बारे में तो अच्छे से बताया था, उसमें तो किसी के कोई डाउट्स नहीं होंगे, है ना, नहीं ना होंगे किसी के कोई भी डाउट्स। और फिर मैंने क्या पढ़ाया था नेक्स्ट चैप्टर में, पौधों को जानिए। पौधे को जान लिए है ना कि पौधा क्या है, स्वपोषी है, वो अपना भोजन स्वयं बना लेती है ना। और क्या बोलते हैं, हम लोग जो हैं हम लोग नहीं बना पाते, हम लोग क्या है ना, मनुष्य, हमारे ख्याल से ऐसा हमको लगता है ना, मेरे ख्याल से कि पृथ्वी पर का सबसे आलस्य कोई है ना तो वो मनुष्य है। सारे लोग अपना काम सही से कर लेते हैं, टाइमली कर लेते हैं, लेकिन मनुष्य के साथ क्या है ना, पता नहीं क्या होता है। और उसमें भी अगर पढ़ने का बारी है ना, तो पढ़ने का तो एकदम दिल ही नहीं करता है ना, नहीं करता है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को क्या बताएंगे, हम बताएंगे, हम लोग नहीं, अकेले हम ही बताएंगे कि शरीर हमारा किस प्रकार से गति करता है, शरीर का कौन सा पार्ट किस चीज़ में काम आएगा, कैसे काम आएगा, पता होगा तब तो कुछ करेंगे। जैसे पैर से क्या करना है, खेलना है, कूदना है, चलना है, ऐसा तो नहीं हाथ से चलते थे पहले के लोग, हाथ से ही, अभी कोई हाथ का चलने में यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हमारा शरीर का कौन सा पार्ट्स किस चीज़ में काम आता है और कैसे काम करता है। और अभी हम आपको क्या बताए हैं गति के बारे में, कि गति क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शरीर का कौन सा पार्ट्स कैसे कार्य करता है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी क्लास समझ में आई होगी, और अगर समझ में आई होगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर किन्हीं को नोट्स बनाना हो, मैंने ये आप लोगों को फर्स्ट क्लास में भी बताया था, अगर किन्हीं को नोट्स बनाना हो, पढ़ना हो फिर से कि वहाँ पे क्या लिखा था समझ में नहीं आया, नहीं देख पाए, तो वो हमारे वेबसाइट पे जाके, रेस्ट क्लासेस के वेबसाइट पे जाके वो नोट्स को रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं पुनः।
ठीक है। और अगर कोई डाउट्स होगा तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं उन डाउट्स को क्लियर कर दूंगी। तो जब तक के लिए आप लोग अपने घरों में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। फिर हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और शरीर के गति के बारे में बताएंगे। जब तक के लिए बाय।